यूपी ट्रिपल पेट में 100 प्रश्न जो आते हैं 2026 में प्रश्न कहां से आएंगे, जैसे जो इसका सिलेबस क्या होता है इसके बारे में हम बात करने वाले। तो सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में इसका डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा ये 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसका फॉर्म आपका अगस्त में आ रहा है। अब देखिए 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें देखिएगा 50 क्वेश्चन का जीएस ही जीएस रहता है। अर्थात कहने का मतलब क्या, जीएस सेक्शन में हिस्ट्री होगा 10 क्वेश्चन होगा, उसके बाद आप देखिएगा ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन होंगे, इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद आपका संविधान अर्थात पॉलिटी का 5 क्वेश्चन होगा। 25 सेक्शन में आप देखिएगा जो हर एग्जाम में आता है वही आता है। उसके बाद करंट अफेयर 10 क्वेश्चन आता है, और विविध जीके जिसके स्टैटिक जीके कहते हैं 10 क्वेश्चन आता है। 5 क्वेश्चन विज्ञान आता है, हमने इसको क्या कर दिया एक पार्ट में कर दिया। 50 क्वेश्चन आपके इस सामान्य ज्ञान के सेक्शन से पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि जो 20 नंबर होता है, 20 मार्क्स कहां से आते हैं, 50-20 आपका 70 हो जाएगा, जिसपे आप देखिएगा कि आपके 5 क्वेश्चन गणित के पूछे जाएंगे, मैथ के पूछे हैं, जैसे एवरेज होता है, रेशियो होता है, परसेंटेज होता है, प्रॉफिट लॉस होता है, यहां से क्वेश्चन आता है। उसके बाद हिंदी के 5 क्वेश्चन आते हैं आपके, जिसमें पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, संधि हो गया, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंग्रेजी हो गया जिसमें अनसीन पैसेज दे दिया जाता है, यहाँ क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर बात कर देते हैं 30 क्वेश्चन जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है, यहां पर अगर बात करते हैं, जिसमें आपका डीआई जो 4 डीआई पूछी जाती हैं, 4 डीआई अर्थात पूछी जाती है, एक डीआई से 5-5 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 4 ग्राफ दिए जाएंगे, उससे इस एक ग्राफ से 4-4 मतलब 5-5 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन का होता है। अर्थात 20 मार्क्स डीआई के होते हैं, 10 क्वेश्चन अपठित गद्यांश के। पूरा सिलेबस 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आप देखोगे 100 मार्क्स का जब सिलेबस होता है, इसमें आपकी निगेटिव मार्किंग भी रहती है। आप जब परीक्षा देने जाते हो तो देखो इसमें कुल 100 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं पेट में, और एक प्रश्न 1 मार्क्स का होता है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहती है कि अगर आप 4 प्रश्न गलत कर दोगे तो एक प्रश्न जो आपने सही किया उसका नंबर भी कट जाएगा। और समय 2 घंटे को मिलता है। उसके बाद इस पेपर को देने के बाद एक परसेंटाइल स्कोर आता है, और उस परसेंटाइल स्कोर में इससे पता लगता है कि आप पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी रैंक पर आपकी रैंक आ रही है। मान लो 20 लाख लोगों ने दिया, ऊपर से 4 परसेंटाइल पर आ रहे हो, 4 परसेंटाइल में अर्थात कहने का मतलब जितने उत्तर प्रदेश में एग्जाम 2026 का देंगे उस मतलब 4% में आप आ जाओगे ऊपर के। तो ये प्रेट 2026 का सिलेबस हो जाता है। बाकी डिटेल वीडियो आपको चैनल पर अपलोड है, जाकर के आप देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।